अब ठीक है, आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आईबॉल। आईबॉल से पहले, ईद से पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्बिट पढ़ा था। और ऑर्बिट मैंने सारे आपको बोनी फीचर्स भी कराए थे और बताया था कि ऑर्बिट किस तरह बनता है और 7 बोन से बनता है मिलके, और इसकी क्या शेप है। और फिर मैंने ऑर्बिट के कंटेंट्स आपको बताए थे, और ऑर्बिट के कंटेंट्स में मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह फिर हम कंटेंट्स को, एक एक कंटेंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम जो इसका एक कंटेंट पढ़ेंगे वो है आईबॉल। आपको सबको पता है कि आईबॉल क्या है? आईबॉल किसी लेमैन से भी पूछ लो कि आईबॉल क्या है तो उनको पता चल जाएगा। तो ये है आईबॉल, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये आईबॉल है, यानी हमने सारी ये आईबॉल पढ़नी है कि आईबॉल, ये व्हाइट वाला हिस्सा क्या है, ये कलर्ड हिस्सा क्या है, और ये जो डार्क वाला सा है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, और इसको कितनी लेयर्स में, इसकी क्या क्या लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं इसकी, और किस तरह, और इसके अंदर पड़ा क्या है, इसके अंदर कौन सी फ्लूइड्स है। तो ये हम सारा आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम एनाटॉमी, ये एक कॉन्सेप्ट है, जब ये है कि ये आईबॉल है, लेकिन जब एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो आईबॉल हमने डिटेल से देखनी होती है, इसके लेटरल, मीडियल, सुपीरियर जितना व्यू है हमने सारा देखना है। तो ये है आपकी आईबॉल, ये एनाटॉमी ऑफ आईबॉल, ठीक है। ये आपकी आईबॉल है। अब आईबॉल को कितने लेयर्स ने कवर किया है, और आईबॉल के अंदर क्या क्या है, आईबॉल के अंदर क्या पड़ा है, आईबॉल की नर्व कौन सी है, ये सारा हम पढ़ेंगे। आईबॉल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोड्स, 3 कोड्स हैं इसके, फाइब्रस कोड, वेस्कुलर कोड और रेटिनल। जो फाइब्रस कोड होता है क्या है, हमने क्या बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोड्स, फाइब्रस कोड, वेस्कुलर कोड और रेटिनल। जो फाइब्रस कोड, ये देखिए फाइब्रस कोड, ये जो इसके ऊपर वाला लेयर, ये फाइब्रस कोड में हमारे पास कॉर्निया आता है और स्क्लेरा आता है। जो स्क्लेरा है ये व्हाइट वाला, जो हमारी आंख का व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ये ये सारा स्क्लेरा है, और इसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, पूरा इसको कवर किया होता है ट्रांसपेरेंट सा, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया वो जगह होती है जहाँ पे हम लेंस लगाते हैं। जब लेंस लगाते हैं तो हम अपनी कॉर्निया के ऊपर जाके लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पड़ा होता है, वो कॉर्निया होता है। इस पे भी आपको डिटेल से नजर आ जाएगा, ये देखिए कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया, कॉर्निया, और ये पीछे सारा आपका ये व्हाइट वाला स्क्लेरा पड़ा है, ठीक है। तो अब कॉर्निया पड़ता है। फाइब्रस कोड सबसे पहले लेयर जो है, सबसे पहले जो हमारे पास आई की लेयर आ गई है वो है फाइब्रस कोड। फाइब्रस कोड की जो फर्स्ट लेयर में हमारे पास है स्क्लेरा और कॉर्निया। अब हम पहले कॉर्निया पढ़ते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एंटरिंग द आई, कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर। ये वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, डिवॉइड ऑफ लिम्फ वेसल्स, ये वेस्कुलर है तो लिम्फ वेसल्स कोई भी नहीं है। तो ये अपनी न्यूट्रिशन किस तरह लेता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ऑक्सीजन भी इसलिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन भी इसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तो कहते हैं लेंस अगर आपने ले लिए भी तो अच्छे कंपनी के लेंस ले करें, क्योंकि वरना कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, और जब कॉर्नियल अल्सर होता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं, तो क्योंकि वो फिर ऑक्सीजन का मसला हो जाता है, ये भी है। और जो इसके पोस्टीरियर चैम्बर के साथ एक्वस ह्यूमर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक्वस ह्यूमर जो ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो भी इसको नरिशमेंट देता है। बात समझ आ गई? आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई। अब जो दूसरे कोड, फाइब्रस कोड में जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो स्क्लेरा है, ये जो व्हाइट वाला, मैंने आपको
आपको इस पे दिखाया था, ये सारा स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा है डेंस फाइब्रस वाइट टिश्यू है, इट इज पियर्स्ड बाय, ये देखो ये सारा स्क्लेरा आ रहा है यहाँ तक, ये सारा स्क्लेरा है, ये सारा स्क्लेरा। अब पोस्टीरियरली इस स्क्लेरा को किसने पियर्स किया? पोस्टीरियरली इट इज पियर्स्ड बाय द ऑप्टिक नर्व फ्यूज विद द ड्यूरल शीथ ऑफ नर्व। ऑप्टिक नर्व ने इसको पियर्स किया। ये हो गया, चले आगे। Lamina cribrosa is an area of sclera which is pierced by nerve fibers of the optic nerve. अब जहां से जो nerve fibers इसको जो pierce करेंगे तो उस जगह को कहते हैं lamina cribrosa। क्या कहते हैं? lamina cribrosa। ये आपकी फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर हो गई। अब फर्स्ट लेयर में एक और छोटी सी बात है, कॉर्निया का मैंने आपको बता दिया था कि इसका ए वेस्कुलर है, इसकी एक्वस को जो ह्यूमर है वही इसको नरिशमेंट देगा। अब ये जो है कॉर्निया की नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई क्या है? लॉन्ग सिलरी नर्व है फ्रॉम ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्या है? लॉन्ग सिलरी नर्व है फ्रॉम ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई है। फर्स्ट लेयर हो गई है। अब हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं फर्स्ट लेयर। ठीक है, आई कंसिस्ट ऑफ 3 कोर्स। फर्स्ट कोर फाइब्रस कोर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया है इसमें। स्क्लेरा डेंस फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट है। पोस्टीरियरली कौन इसको पियर्स करता है? ऑप्टिक नर्व। आप इस पॉइंट को छोड़ दें अभी फिलहाल। लेमिना क्रिप्रोसा क्या है? एरिया ऑफ स्क्लेरा व्हिच इज पियर्स्ड बाय नर्व फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिक नर्व ने जिस एरिया को पियर्स किया है पोस्टीरियरली वो इसे कहते हैं लेमिना क्रिप्रोसा। ठीक है, कॉर्निया पढ़ते हैं। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिबल है लाइट एंटरिंग द आई, ताकि लाइट एंटर हो आई। ठीक है, लाइट एंटर हो आई में। कांटेक्ट करता है, किसके साथ कांटेक्ट करता है? पोस्टीरियरली विद एक्वस ह्यूमरस। ये वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई वगैरह कोई नहीं है। तो नरिशमेंट क्या है? एक तो ऑक्सीजन है, इनके लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। दूसरी है कि ये जो पोस्टीरियरली एक्वस ह्यूमरस के साथ, इन ह्यूमर के साथ जो फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, उसके साथ जो कांटेक्ट में होता है उससे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ गई? अब जो है ना, इनमें एक्वस ह्यूमरस होता है, ह्यूमर होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नर्व सप्लाई हो गई, ये देखिए ये कॉर्निया है, इसके पीछे ये जो पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है? ये एक्वस ह्यूमर पड़ा है, ये एक्वस ह्यूमर पड़ा है, फ्लूइड है। ठीक है, और ये सारी आपकी स्क्लेरा है। स्क्लेरा का जो पीछे जो पोस्टीरियरली जो पियर्स करता है वो ऑप्टिक नर्व है, जहाँ पे पियर्स होती है उस जगह को कहते हैं लेमिना क्रिप्रोसा। समझ आ गई ये क्लास? आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम सेकंड लेयर पे चलते हैं। जो सेकंड लेयर है वो है वेस्कुलर पिगमेंटेड लेयर, जिसे कहते हैं वेस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। इस वजह से आप वेस्कुलर से नाम याद करो, ये काफी वेस्कुलर होगी। अब इसके जो हैं स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इसके अंदर, इस लेयर के अंदर, इस कोट के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? चलिए देखते हैं। अब हमने स्क्लेरा हो गया। अब दूसरा लेयर हमारे पास आता है वेस्कुलर। अब जो वेस्कुलर लेयर है, वेस्कुलर लेयर में हमारे पास थोरॉइड है, आइरिस है और सिलियरी बॉडी है। ये देखिए, ये आइरिस है, यहाँ पे हमारे पास सिलियरी बॉडी होगी, ये सिलियरी मसल, यहीं पे हमारे पास सिलियरी बॉडी, आइरिस और थोरॉइड ये देखिए, ये सारा। अगर आप ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वालों को फॉलो करो। ये फर्स्ट लेयर हो गई आपकी स्क्लेरा और कॉर्निया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर क्या है? आपने व्हाइट को फॉलो किया, व्हाइट के बाद आप एंटर हुए सेकंड लेयर। सेकंड लेयर ये जो ग्रीन वाला है, ये बड़ा
बड़ी प्यारी डायग्राम है, बड़ा इजीली आप लोगों को समझ आएगा, बहुत खूबसूरत है। और ये आप लोगों ने अपने स्केच कॉपीज में और इवन एग्जाम में भी बनाते रहना। ये ग्रीन वाला, अब ग्रीन लाइन को आप फॉलो करें तो ये सारा क्रोइड है। ये क्या है? क्रोइड है। अब क्रोइड को आप क्रोइड के साथ साथ चले तो ये जो है ये सारा आपका सिलेरी मसल्स है, यहीं पे आपका सिलेरी बॉडी, और ग्रीन को फॉलो करें तो ये आपका आयरिस है। ठीक है, आयरिस है। अच्छा, आयरिस के अंदर जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके आयरिस के अंदर, आयरिस वो होता है, आयरिस क्या होता है? आयरिस वो होता है जो हमारे आई का कलर देता है, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो। पाकिस्तान मोस्टली जो आपका कलर होता है ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन सा। जो और कलर्स होते हैं, फिरोजी कलर हो गया, ग्रीन हो गया, हेजल सा हो गया, तो ये कलर्स जो देते हैं ये आयरिस देता है। आयरिस, आयरिस के अंदर एक छोटा सा टुन्नू सा ऐसे ब्लैक सा सुराख सा होता है, ये आपकी आयरिस होती है। ये एक सुराख होता है, एक होल सा होता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होता है और कंस्ट्रिक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता है। अंधेरे में जाएंगे तो डायलेट हो जाता है प्यूपिल, ताकि आपको नजर आए। जब आप बाहर जाएंगे तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इसका मैकेनिज्म है। अगर आपने अपना प्यूपिल चेक करना है तो आप किसी कमरे में या वॉशरूम चले जाए, एक टॉर्च पकड़ लें, और जब आप अपना टॉर्च अपनी आंखों के साइड से अप्रोच करिए, लेटरल से आप मीडल की तरफ, जब साइड से अप्रोच करेंगे, ऑन करें तो अपना प्यूपिल देखें डायलेट हो जाएगा। फिर जब आप इसको ऑफ करेंगे और हल्की से आपने वॉशरूम की लाइट लगानी है, लगा लें, उसके बाद वो कंस्ट्रिक्ट होता है, तो आपको वो पूरा फील होता है। ये आपने अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हैं। चलें आगे चलें। अब हमने पढ़ना है कि जो क्रोइड है, ये क्रोइड, ये क्रोइड की एक आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो सेगमेंटेड होती है, और जो इनर लेयर होती है वो काफी वेस्कुलर होती है, काफी वेस्कुलर होती है। अब हम ये पढ़ लेते हैं। वेस्कुलर पिगमेंटेड को क्रोइड, सिलियरी बॉडी, आयरिस, मैंने आपको डायग्राम पे सारा दिखा दिया। क्रोइड का आउटर पिगमेंटेड लेयर और इनर वेस्कुलर लेयर। Ciliary body continues with posteriorly with choroid. Anteriorly lies behind the peripheral margins of the iris, composed of ciliary body composed of ciliary ring, ciliary muscle, ciliary process. Ciliary ring क्या है? Posterior part of body of surface has shallow grooves, जिसे कहते हैं ciliary stria. अब यहाँ पे आए, अब हमने ciliary body की तरफ चला जाए। जब आप क्रोइड को, जो सिलियरी बॉडी क्या है? सिलियरी बॉडी इज कंटिन्यूअस विद, ये हमारा क्रोइड है, इसके हमने कहा दो है। अब सिलियरी बॉडी पे आ जाते हैं। सिलियरी बॉडी जो है, सिलियरी बॉडी हमारे पास पोस्टीरियरली इसके क्या है? सिलियरी बॉडी के पोस्टीरियरली क्या पड़ा होगा? क्या पड़ा होगा सिलियरी बॉडी के पोस्टीरियरली? सिलियरी बॉडी के पोस्टीरियरली हमारे पास पड़ा होता है क्रोइड, यानी यहाँ पे ये क्रोइड। इसके एंटीरियरली क्या है? इट लाइज बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन्स ऑफ द आइरिस। पेरिफेरल मार्जिन्स ऑफ द आइरिस, यहाँ पे आपके सिलियरी बॉडी पड़े, इसलिए यहाँ पे सिलियरी इसके मसल्स में। आपको मैं इधर कहीं, मेरे पास एक और डायग्राम थी, मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें सिलियरी बॉडी था। यहाँ पे ये सिलियरी बॉडी है और यहीं पे सिलियरी मसल्स है, इसी के साथ ये समझ आ गई आपको? सेकंड लेयर जो है, दूसरा सेकंड कोट या सेकंड लेयर आप समझ लो, वेस्कुलर है, पिगमेंटेड कोट है, क्रोइड है, इसमें सिलियरी बॉडी है और आइरिस है। आइरिस आपको मैंने बता दिया, जो कि कलर, इसमें देख ले, ये आइरिस है। आइरिस के साथ साथ आप देख लें, यहाँ पे सिलियरी बॉडी है, यहीं पे सिलियरी मसल्स होंगे, और ये सारा जो गया है, ये जो है, ये पिंक साइज में जो है, ये सारा आपका क्रोइड है। ये क्या है आपका? क्रोइड। अच्छा, अब हम जो है, अब हम कहते हैं कि ये जो कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या है? इसमें है सिलियरी रिंग, सिलियरी प्रोसेस
और सिलेरी मसल्स। समझ आ गई है? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही। अब हम देखते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। अब हमने दो लेयर्स कर ली, एक फाइब्रस कोट कर ली, एक हमने वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट कर ली। अब हम आते हैं आगे। चलो वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट अब आपको रिवाइज करने की आई होप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खूबसूरत डायग्राम। अब हम करेंगे सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी प्रोसेस के बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देखिए सिलेरी प्रोसेस यही, ये सिलेरी मसल है, यहाँ पे सिलेरी बॉडी पड़ी होती है, और सिलेरी प्रोसेस के बारे में, और सिलेरी प्रोसेस मैं आपको बता दूं। सिलेरी प्रोसेस क्या है? सिलेरी प्रोसेस रेडियली अरेंज्ड फोल्ड्स है या रिज है, इसे सर्कुलर फोल्ड्स कहते हैं। Posterior surface of ciliary process is the site of attachment for suspensory ligament of lens. अब suspensory ligament ये कहाँ पे? ये जो लेंस है, लेंस जो हमारे पास है, ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ कि आप कहें कि पीछे किसी के साथ पड़ा हुआ है, नहीं, ये बेसिकली बीच में ऐसे पड़ा होता है। मैं आपको लेंस पहले दिखा, रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस पे सिलेरी प्रोसेस पे क्या है, क्या अटैच है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लेंस देखें, ये देखें, ये लेंस हमारे पास इधर पड़ा होता है और इसको होल्ड किया होता है ये प्रोसेस है। ये हमारे पास लेंस है, ये फ्री सा होता है, ये देखिए, ये लेंस है, और ये जो है ये सिलेरी मसल्स ने एक तरह से, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट ने इनको बीच में होल्ड किया होता है। जैसे आप शीशा बीच में रख लो और साइड से उसको पकड़ लो, तो इस तरह ये लेंस बीच में पड़ा होता है, ये नहीं कि किसी के साथ इस तरह अटैच होता है। अच्छा, सिलेरी प्रोसेस का जो है ना, सिलेरी प्रोसेस में मैंने कहा था कि ये डायग्राम एक दफा आप देखें। सिलेरी प्रोसेस को जो है ना, इज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। यहाँ पे ये आपकी सस्पेंसरी, ये साइट है अटैचमेंट की, जहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट आके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये आपके ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इस डायग्राम को जरूर याद करना है एग्जाम में। अगर इन केस कोई आपको भूल भी जाए तो आप ये डायग्राम बना के पूरी एनाटॉमी ऑफ आईबॉल बता सकते हैं। अब सिलेरी मसल्स क्या है? ये सिलेरी मसल्स है, यहीं पे सिलेरी बॉडी पड़ी होती है। सिलेरी मसल्स जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर फाइबर्स और मेरिडियन फाइबर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। दो फाइबर्स हैं, मेरिडियनल फाइबर्स और सर्कुलर फाइबर्स, स्मूथ मसल्स। तो इन सिलेरी मसल्स को सप्लाई क्या करते हैं? कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इनको जो नर्व सप्लाई करती है वो करती है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स करती है फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम oculomotor nerve, from oculomotor nerve, from oculomotor nerve। अब एक्शन क्या है? एक्शन क्या है सिलेरी मसल्स का? क्या करते हैं भाई? इन सिलेरी मसल्स ने जो है, एक तरह से आप जो भी साइट है सस्पेंसरी लिगामेंट की, अटैचमेंट की, इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पुल करते हैं सिलेरी बॉडी को forward, which relieves tension in suspensory ligament and lens becomes convex। ये आपस में फिर लेंस को कन्वेक्स कर देते हैं। ये आपकी सारी विजन में लेंस का हेल्प आउट करती है कि आपकी फार विजन क्या है और डिस्टेंट विजन क्या है। ये सारी ये मसल्स और ये लिगामेंट्स आके ये अपने काम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आइरिस और प्यूपल की बात मैंने आपको बता दी कि प्यूपल है वो सेंटर एक सुराख है, यानी अपर्चर है छोटा सा, ठीक है। ये आपका प्यूपल होता है, ये आपका कलर वाला आइरिस होता है। आइरिस और प्यूपल जो है पड़ा कहाँ होता है? किस जगह पे पड़ा होता है? ये किस जगह? इट इज सस्पेंडेड, सस्पेंड हुआ होता है। किसके दरमियान? इट इज सस्पेंडेड
कॉर्निया और लेंस के दरमियान, कॉर्निया और लेंस के दरमियान सस्पेंड होता है। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, आइरिस एंड प्यूपल। प्यूपल जो है सेंट्रल अपर्चर सस्पेंड किस में होता है? कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया और लेंस में आपको बता देती हूँ क्या है। ये डायग्राम आपको ज्यादा, ये आपकी लेंस है और ये आपका कॉर्निया है। इसके दरमियान है ये आपका प्यूपल भी है और यहाँ पे आपका आइरिस। ठीक है, ये इनके दरमियान ये हो गया। अब आइरिस पढ़ते हैं। आइरिस क्या है? आइरिस मैंने आपको कहा था कि जो कलर देता है, जो पिगमेंट है, कोई भी कलर हो आएगा, वो आपका डोमिनेंट और रिसेसिव उस पे मैटर करता है। आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट है, सस्पेंड होता है कॉर्निया और लेंस के दरमियान। ठीक है, आइरिस की बात हो गई। पेरिफेरी जो है आइरिस is attached to anterior surface of ciliary body। ये देखिए, ये जो आइरिस की पेरिफेरी होगी, ये जगह, यहाँ पे आपकी सिलेरी बॉडी पड़ी होती है, यहाँ पे आपकी सिलेरी बॉडी पड़ी होती है, ये आपकी सिलेरी मसल्स है, इनके साथ ये अटैचमेंट है। आइरिस एंड प्यूपल डिवाइड स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अच्छा, लेंस जो है ना, ये जो बीच में पड़ी होती है, इसमें क्या करती है? ये लेंस जो है ना, ये आगे डिविजन कर देती है, चैम्बर्स बना देती है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। और एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई, क्लास समझ आ रही है। मुझे किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। सो गए हो सारे? सो गए हो सारे? अब्दुल मनान, आपने तो टेस्ट में इतने बुरे किए हैं और आप लोगों का ओवरऑल क्लास इतना गंदा टेस्ट हुआ है कि 87 स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में फेल है और 77 ओवरऑल फेल। आप लोगों ने किया क्या है? अब हम पढ़ेंगे, अब जरा आइरिस पे आ जाओ। अब आइरिस पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका कलर वाला, ये आपका प्यूपिल, ये जो स्क्लेरा और जो कॉर्निया का जो जंक्शन होता है, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस में, ये हमारा स्क्लेरा है, ये हमारी आइरिस। अब हम आइरिस पढ़ते हैं। ये सारा आइरिस है। ठीक है, आइरिस मसल फाइबर्स आर इनवॉल्यूमेट। सर्कुलर फाइबर्स हैं और रेडिएटिंग फाइबर्स। सर्कुलर फाइबर्स form sphincter pupillae which constrict in light accommodation arranged around the margin of the pupil. The radiating fibers are dilator pupillae consist thin sheet of radial fibers which pass to long ciliary nerve, जो आगे फिर किधर पास करते हैं फाइबर? लॉन्ग सिलेरी नर्व। अब इनकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई में जो नर्व सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम oculomotor nerve and sympathetic fiber nerves dilate light of low intensity और फ्राइट में ये डायलेशन, ये प्यूपल की डायलेटेशन। ठीक है, ये प्यूपल, ये प्यूपल की है। ठीक है, ये मैं प्यूपल की बता दूँ, प्यूपल की है वॉलेंट्री। और जो नर्व सप्लाई है ये प्यूपल की है, कि जब आप इस पे लाइट डालते हो तो किस तरह ये लाइट लो इंटेंसिटी और फ्राइट में किस तरह ये आंखें बाहर निकलती है। जैसे नहीं कहते आंखें बाहर आ गई हैं, क्योंकि आपका प्यूपल डायलेट हो जाता है। अब है नर्वस कोट ऑफ रेटिना।
अच्छा ये हो गया, ये मैंने सारा बता दिया, ये आर इसको बता दिया कि मसल फाइबर्स इसकी किस तरह, और जब जब नर्व सप्लाई होती है तो क्या होता है। अब नर्वस कोट ऑफ रेटिना, अब नर्वस कोट ऑफ रेटिना ये हमारे पास थर्ड लेयर है। मैं आपको डायग्राम से पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। नर्वस कोट ऑफ रेटिना क्या है, आउटर पिगमेंटेड लेयर है, कॉन्टैक्ट विद कोरोइड, क्योंकि कोरोइड सेकंड लेयर है। इनर नर्वस लेयर विट्रस बॉडी, posterior 3/4 of retina is receptor organ, anterior edge from wavy ring called ora serrata. Nervous tissue ends here. Anterior part of retina is non-receptive, covers ciliary muscle and back of iris. यानी posteriorly iris को. Posterior part of retina center has the oval yellowish area called macula lutea, distinct vision के लिए. सेंट्रल डिप्रेशन इज फोबिया सेंट्रलिस। अब हम आपको इस डायग्राम पे, ये हमारे पास थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ये देखो किस तरह ये जाके गई है। थर्ड लेयर क्या है, आउटर पिगमेंटेड लेयर है और इनर पिगमेंटेड है। आउटर इसके साथ, आउटर जो लेयर है वो कांटेक्ट है कोरोइड के साथ, जो अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर, ये देखिए अंदर वाली किसके साथ कांटेक्ट है, विट्रस चैम्बर के साथ। विट्रस चैम्बर के साथ मैं आपको यही वाली डायग्राम दिखा दूं, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। विट्रस चैम्बर के साथ ये आपकी, ठीक है। आउटर वाली किसके साथ है, आउटर रेटिनल लेयर कोरोइड के साथ, और इनर वाली ये आपकी क्या है, विट्रस चैम्बर के साथ है, विट्रस के साथ। posterior 3/4 of the retina is receptive organ. Anterior edge forms the ball. Anterior edge forms the ball called ora serrata. Ora serrata. Ora serrata मैं आपको दिखाती हूँ। नर्वस टिश्यू यहाँ पे एंड होता है ora serrata। अच्छा ora serrata क्या कहा था कि कहाँ पे एंड होती है, तो जहाँ जहाँ पे ये एंड होती है, किस तरह एंड होती है, जहाँ पे ये नर्वस टिश्यू यहाँ पे एंड होते हैं, इसे कहते हैं ora serrata। एंटीरियर एज फॉर्म बॉल, ठीक है, इसे कहते हैं ora serrata। अब एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना नॉन रिसेप्टिव होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना नॉन रिसेप्टिव होता है, इसके अंदर फ्यू पिगमेंट्स पड़े होते हैं। ये सारा हमारे पास अब थर्ड लेयर है। Anterior part of retina is covered by ciliary muscles and back of iris. Ciliary muscles and back of iris. इस तरह ये इसने कवर किया होता है। Posterior part of retina. Posterior part of retina has oval yellowish area. Oval yellowish area, जिसे कहते हैं मैक्यूला। इसे कहते हैं मैक्यूला लूटिया। इसे क्या कहते हैं, मैक्यूलर ल्यूटिया फॉर डिस्टिंक्शन। और सेंट्रल पार्ट में देयर इज अ डिप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड फोबिया सेंट्रलिस। क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया सेंट्रलिस। ये आप रिवाइज करें, मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। देखिए फोबिया सेंट्रलिस देखिए, फोबिया सेंट्रलिस और मैक्यूला लूटिया मुझे लग रहा है सेम है, ये यही है, ठीक है।
तो posteriorly center has oval yellowish area, सेंट्रल मैक्यूला जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो सेंट्रल डिप्रेशन है इसे कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ठीक है, फोविया सेंट्रैलिस, ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। आई होप कि अभी तक आपको लेयर समझ आ गई है। रिवाइज कर दूं, ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व पढ़ाने से पहले आपको रिवाइज कर दूं। क्लास रोल नंबर 1 अब्दुल मनान, जो कि फेल है पूरी तरह। कुरतुलैन, मेमूना, बेटा आप तो फेल हो पूरी तरह। अपने एमसीक्यूज के नंबर देखे आपने? हाँ अब्दुल मनान, लगता है आपने पढ़ना छोड़ा हुआ है बिल्कुल। और एक्सप्लेनेशन क्या, बुक नहीं है भाई, लैपटॉप से पढ़ो, बुक नहीं है क्या? यस मैडम, यस मैडम। चलो अभी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। आई बॉल मैंने आपको बताया था कि कंटेंट है ऑर्बिट का, ये आपकी आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल को 3 कोट्स में, 3 कोट्स हैं। एक इसकी फाइब्रस कोट है, एक इसकी वेस्कुलर कोट है, और एक इसकी येलो वाली रेटिनल कोट। मैं इससे अच्छा मैं ये वाली लेयर पे आ जाऊँ, ये वाली आई ज्यादा अच्छी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाली कोट जो कि फाइब्रस कोट है, जिसके अंदर कॉर्निया है और स्क्लेरा है। कॉर्निया की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, और ये पोस्टीरियरली इसका जो पोस्टीरियर जो एंड करता है वो है एंटीरियर चैम्बर के साथ, जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर इसको नरिशमेंट देता है। और जहाँ पे कॉर्निया और जहाँ पे कॉर्निया एंड होता है और स्क्लेरा स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। तो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। अब आप पीछे जाओ तो ये सारा स्क्लेरा है कि जो कि व्हाइट सा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, व्हाइट सा डेंस सा टिश्यू है, व्हाइट है। और इसको पोस्टीरियरली जो पियर्स करता है इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और जहां पे ये पियर्स होता है इसे कहते हैं लेमिना कैरियोसा। फिर हम दूसरी लेयर पे आ जाते हैं। दूसरी लेयर हमारे पास वेस्कुलर होते हैं, जिसके अंदर सिलेरी बॉडी होती है, आइरिस होता है, प्यूपल होता है। ठीक है, जो आइरिस होता है, जो आइरिस प्यूपल, सिलेरी बॉडी, थोरॉइड होता है। जो आइरिस होता है जो कि कलर देता है, और जो प्यूपल होता है वो अपर्चर होता है, सेंट्रल अपर्चर, जो कि सुराख होता है। और ये जो इसके साथ आप मसल देखिए, सिलेरी मसल्स और यहाँ पे सिलेरी बॉडी लगी होती है। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने क्या किया था, होल्ड किया होता है लेंस को। और ये आपकी सारी थोरॉइड है, आपकी थोरॉइड है, और यहाँ पे आपकी थोरॉइड, ये आपकी सारी थोरॉइड है, यहाँ पे आपकी बॉडी भी होती है थोरॉइड। अब ये जो है लेंस, जो है लेंस के बारे में, ये लेंस के बारे में है कि ये जो है सस्पेंड होता है बिटवीन कॉर्निया, एक तरह से सस्पेंड होता है, और उसको होल्ड किया होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। जो लेंस है ये लेंस सेपरेट करता है, और ये जो प्यूपल की बातें हैं, जो प्यूपल और आइरिस जो है, प्यूपल जो है सेपरेट करता है आइरिस, और जो ये सस्पेंड होता है किसके अंदर, आइरिस, बिटवीन द कॉर्निया और लेंस। और ये जो है ये सेपरेट करते हैं एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरी लेयर हमारे पास आ जाती है रेटिनल लेयर। अगर आप देखो ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये पियर्स करती है स्क्लेरा को पोस्टीरियरली, जो पियर्स करके, और ड्यूरामेटर और पायामेटर, डैप, अगर हम डैप से याद रखें, डैप मतलब आउटर से इनर में जाए तो ड्यूरामेटर, पायामेटर, और ड्यूरामेटर अक्रोनॉइड मैटर, पायामेटर, और जब पियर, और इसको ये कवर किया होते हैं लेयर से, और ये जब एंटर होती है और पियर्स करती है स्क्लेरा को, तो ये अपने आप को देखो स्प्लिट कर देती है। ये जब ऑप्टिक नर्व स्प्लिट कर देती है और दोनों साइड पे चली जाती है, तो ये बेसिकली रेटिनल लेयर बना देती है। यानी इससे इसका ये मतलब हो गया कि जो रेटिना का जो थर्ड लेयर है वो क्या है, बेसिकली ऑप्टिक नर्व है।
क्या है, ऑप्टिक नर्व है। फिर आपका जो सेंटर में जो है डिप्रेशन है, जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, जिससे डिस्टेंट विजन होती है, डिस्टेंट विजन होती है। और यहाँ पे जहाँ पे ये नर्व फाइबर्स वगैरह पियर्स होते हैं, ये इस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो रेटिनल लेयर को कहते हैं कि जो इसको इसकी जो कवर किया है इनको आगे पीछे, एक तो विट्रस बॉडी ने किया और दूसरा थोरॉइड ने किया है। आई होप कि आपको अभी इधर समझ आ गई है। आगे चलो क्लास, आगे चलो क्लास। क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ लो, लैपटॉप से डाउनलोड कर लो, पीडीएफ है ना आपके पास, पीडीएफ फाइल है, लैपटॉप होगा, मोबाइल तुम लोगों ने पागल की तरह हाथों में पकड़े होते हैं, तो खाक तुम्हें मोबाइल पे तो किसी को समझ नहीं आती। आप लैपटॉप लो, उस पे करो पीडीएफ फाइल। अगर नहीं है पीडीएफ फाइल मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को सेंड करूँ, मैं लाइबा को सेंड करूंगी, मेरे पास केएलएम की भी है की, तो तुम लोग कुछ कहते ही नहीं हो। चल अब हम आ गए ऑप्टिक डिस्क पे, ये देखिए ऑप्टिक डिस्क, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क, यानी ये आपकी सारी ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व इधर से आके स्प्लिट हुई, इसने इधर भी कवर कर लिया और आई को इधर भी कवर कर लिया, और ये अपनी थर्ड रेटिनल लेयर बना ली। यानी रेटिनल क्या है, ऑप्टिक नर्व, जब अपने आप को स्प्लिट करेगी और थर्ड कोट बनाती है, वो है उसके लिए। और ये जो डिप्रेशन है डिस्टेंट विजन के लिए, फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रल मैक्यूला क्या है, फोविया सेंट्रलिस आप करो, मैं मैक्यूला वाला भी बताती, मैक्यूला भी है। चल अभी ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट, optic disc is a point of exit for ganglionic cell axons leaving eye, leaving eye. There are no rods and cones overlying the optic disc and it is called blind spot. यानी कुछ नजर नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है ब्लाइंड स्पॉट। लाइबा मुझसे कांटेक्ट कर देना, मैं आपको, मुझे मेल शेल कर देना, मैं आपको कर दूँ। चलो ऑप्टिक डिस्क, अब जो है ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व, अच्छा ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व क्या है, is a point of exit for ganglionic cell axons leaving the eye. There are no rods and cones overlying the optic disc. जब कोई rods भी नहीं है, cones भी नहीं है, rods and cones क्या करते हैं, विजन में, मतलब आपकी विजन में करते हैं ना। जब rods and cones ही नहीं है, आपकी ना rods है ना cones है, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, खत्म, खत्म किस्सा। Ganglionic cell axon form ophthalmic nerve, optic nerve after they leave the eye. ठीक है, there is a slight depression at its center pierced by the retinal arteries. Optic disc is pale in color. Optic disc pale होता है अपने कलर। ये आपकी आई बॉल हो गई है, आई बॉल आपकी खत्म हो गई है। ऑप्टिक डिस्क अब हम पढ़ लेते हैं। ऑप्टिक डिस्क मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब दोबारा रिवाइज कर लें। Is a point of exit or for ganglionic cell axons leaving eye. There are no rods and cones overlying optic disc. It is a blind spot. Blind spot बहुत important होता है, पूछा जाता है कि क्यों blind spot होता है जी, इसलिए होता है क्योंकि rods and cones ही नहीं है। जब rods and cones ही नहीं होंगे तो फिर वो उस जगह का क्या फायदा। चले अभी आगे चलते हैं। अच्छा अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए
अच्छा, ये जो सेंटर वाली जगह है इसे कहते हैं मैक्यूला, और जो डिप्रेशन है उस जगह का उसे कहते हैं फोलिया सेंट्रालिस। ये ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क है जहां से आपकी ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये आपकी यहाँ पे ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, ये आपकी सारी रेटिना है। ये विट्रस ह्यूमरस है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होगा, ये आपकी लेंस है, ये आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये आपकी स्क्लेरा है, ये आपके रेटिनल ब्लड वेसल्स। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑफ आईबॉल। कंटेंट्स ऑफ आईबॉल में आपके पास एक्वस ह्यूमर है, आपके पास लेंस है। चलिए पढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ आईबॉल। जो एक्वस ह्यूमर है हमारे पास पोस्टीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में पड़े। ये देखिए, ये एंटीरियर चैम्बर है और यहाँ पे ये आपको पोस्टीरियर चैम्बर है। यहाँ पे मार्क नहीं है पर यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप छोटा सा देखो, ये साइड पे ये जो स्क्लेरा और यहाँ पे होता है जो कॉर्निया का जंक्शन होता है लिम्बस, इसी के साथ देखो तो कनाल ऑफ श्लेम है, कनाल ऑफ श्लेम। ये देखिए, इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। अब देखिए, अब हमने पढ़ना है कंटेंट्स ऑफ आई। कंटेंट्स ऑफ आईबॉल में हमारे पास एक्वस ह्यूमर सबसे पहले आ गया। क्लियर फ्लूइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में पड़ा होता है। किस तरह होता है कि सिक्रीशंस होती हैं, सिक्रीशंस होती हैं सिलेरी प्रोसेस से, सिक्रीशंस होती हैं सिलेरी प्रोसेसेस से, ठीक है। वो एंटर हो जाती हैं पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर में एंटर होते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर से वो जाती हैं एंटीरियर चैम्बर। किसके थ्रू जाती है? यहाँ पे क्या पड़ा होगा, कौन सा अपर्चर है? प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल। और इसे कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं आइरेडो कॉर्नियल एंगल, आइरेडो कॉर्नियल एंगल इनटू द, फिर यहाँ से ये सारा कहाँ जाता है? इनटू द कनाल ऑफ श्लेम, इनटू द कनाल ऑफ श्लेम। यानी यूं गया फिर वापस चला, कनाल ऑफ श्लेम पे जाता है। अगर इन केस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर क्या होगा भाई? आपका प्रेशर जो है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो वो ऑप्टिक नर्व पे कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये आपका ये ब्लाइंडनेस, इट विल लीड्स टू ब्लाइंड, इवन आपका बंदा अंधा हो जाता है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते। इंट्राओक्यूलर प्रेशर ब्लाइंड हो जाएगा अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। लेंस मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ये जो एक्वस ह्यूमर है इसका काम क्या है भाई? क्यों पड़ी हुई होती है? एमी पड़ी हुई होती है, एमी फ्लूइड, पानी आके जी फ्लूइड आके पड़ा हो गया कि मैं एक्वस ह्यूमर हूँ और मुझे शौक है यहाँ पे रहता है। इसका काम है सपोर्ट wall of eyeball by internal pressure, also nourishes cornea lens and become because they do not possess blood vessels। ये मैं आपको पहले बता चुकी, या मैं आपको पहले बता चुकी। चलो अभी हम आ जाते हैं लेंस पे। लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस में आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका लेंस, ये आपका लेंस है। ये आपका लेंस है। अगर एक और डायग्राम देखनी है तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस। अब लेंस पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट है, बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है, एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट कैप्सूल है। पड़ा कहाँ पे होता है? सिचुएटेड कहाँ होता है? बिटवीन द आइरिस एंड विट्रस बॉडी, आइरिस एंड विट्रस बॉडी। It is encircled by the ciliary processes, encircled by the ciliary processes
Lens consists of elastic capsule. Lens attached to ciliary processes और बॉडी यहाँ पे होगी, यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस से होंगे, वहाँ पे बॉडी पे होगी by suspensory ligament. Lens attached to ciliary processes of ciliary body by suspensory ligament. Suspensory ligament के ciliary process के साथ और ciliary body के साथ ये attach हो जाते हैं. Lens की बात है. Suspensory ligaments ये वाले, ये ligaments होते हैं. Suspensory ligaments tends to keep elastic lens flattened so that I can focus on distinct objects. ये फिर focus में help out करता है. ठीक है. अब accommodation of eye. Accommodation किस तरह होती है? Accommodation of eye. Accommodation ऐसे होती है कि close object है, close. Ciliary muscles contract and pull ciliary body forward and inward. Radiating fibers of suspensory ciliary ligament are relaxed, allow elastic lens to assume glomerular shape. ये आपके, जब मैं आपको मसल्स वगैरह और जब आप फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे और आपके मसल्स वगैरह में आपको पढ़ाऊंगी, फिर आपको ज्यादा डिटेल से इनके अकोमोडेशन समझ आएगी और आधा आप फिजियोलॉजी में मोस्टली कवर हो जाएगा. लेकिन मैं आपकी मसल्स आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी. ठीक है, चलें. कंटेंट्स ऑफ आई बॉल में अब लेंस भी हो गया, अकोमोडेशन ऑफ आई भी हो गया. चलें, अब जब कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल ड्यूरिंग द एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, जब हमारा ये जो अपर्चर होता है ये छोटा सा हो जाता है, ये इसलिए होता है ताकि जो लाइट है ज्यादा से ज्यादा इस सेंटर में जाए और ये बड़ी मजे की अच्छी तरीके से अकोमोडेशन करे. और जो कन्वर्जेंस ऑफ आई, कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन आप बहुत अच्छा फिजियोलॉजी में पढ़ो. ये क्या आता है? रेटिना ऑफ बोथ आई जो है ना फोकस करते हैं वन सेट ऑब्जेक्ट पे जो कन्वर्ज कर रहा है. जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये आई को ये क्या करता है, इस तरह कन्वर्ज करता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट नहीं नजर आए. ऐसे कन्वर्जेंस होती हैं कि एज सीन एज सिंगल ऑब्जेक्ट. ऐसे थोड़ी होता कि हम कोई चीज देख रहे हैं तो एक आंख भी हमें दिखा रही हो, दूसरी आंख भी हमें दिखा रही हो, तो हम तो महंगे हो जाए. तो ये जो है कन्वर्जेंस किस वजह से होती है? मीडियल रेक्टस की मसल्स की वजह से होती है. मीडियल रेक्टस की मसल्स. अब हम आते हैं, आई होप कि आपको आई समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आई आपका ऑर्बिट कराया था जिसके अंदर बोन्स कराई थी, 7 बोन से बनता है, जिसकी मैंने शेप बताई थी, पैरामिडल सी शेप होती है, जिसकी बॉल्स बताई थी और जिसके कंटेंट्स बताए थे. फिर मैंने कंटेंट्स में आई बॉल बताया, तो आई बॉल को मैंने आपको सारा बता दिया है कि 3 लेयर्स में होते हैं, एक एक लेयर के बारे में बताया और उसके बाद इन आई बॉल के कंटेंट्स के बारे में बता दिया कि आई बॉल के क्या क्या कंटेंट्स हैं. अब जो है कंटेंट्स के साथ साथ अब हम साथ थोड़ा सा करते हैं क्लिनिकल करते हैं. ठीक है, आई क्लिनिकल. अब क्या होता है, मसला होगा तो क्या होगा ये थोड़ा सा आपकी जहन में होगा तो कम से कम आसानी. दूसरा है कि परसों वेडनेसडे को मैंने आपको पढ़ाना है आईलिड, पूरा आई मतलब आई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. आईलिड कराना है और मैंने आपको कराना है लैक्रिमल अपरेटस कराना है और मैंने आपको आई क्लिनिकल कराना है. फिर नेक्स्ट मंडे को फिर मैंने आई मूवमेंट्स और मसल्स कराना है. यानी पूरा आई लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप. कोई पॉइंट मिस हुआ, कुछ भी हुआ, जरूर पूछें, मैसेज कर दें. आई होप कि आप तो सारे सो रहे हैं. आपने क्या मैसेज करना है? अच्छा, अगर आपके आंख में कोई कहे डॉक्टर साहब जी आप घर में बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई बीमारी कोई आपको लेके तो बताएगा ना कि मेरी आंख में ये चीज हो गई, ये तो ये क्या है, इससे आप क्या कहोगे? जी आपको क्या हो गया? खून निकल रहा है, क्या हो? इसे कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज.
एक छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, समटाइम ये रप्चर हो जाती है और इसको कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। इसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ खास नहीं करना होता, ड्रॉप डाल के बस बात कर देते हैं, लेकिन इसके अंडरलाइन भी देख सकते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। सब कंजक्टाइवल या कभी कभी उन लोगों को भी मैंने देखा है जो गलत आई पे ऐसे प्रोडक्ट यूज करे तो उनके भी हेमरेजेस हो जाते हैं, इसलिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, ये आपकी हेल्दी आई है और एक आपकी बेचारी बीमार आई है। अब जो हेल्दी आई है इसका लेंस, इसके ये क्या है, प्यूपल है। प्यूपल क्या है, अपर्चर है यानी सुराख है। सुराख के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पीछे क्या पड़ा हुआ है जिसके अंदर लेंस सस्पेंडेड है, तो ये क्लियर लेंस है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन यही इसी पे धुंधला आ जाए पन आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, जिसे हम और आप लेमैन जो है, आम लोग जो हैं, इसे कहते हैं कि आपको सफेद मोतिया हो गया, आपको सफेद मोतिया हो गया है, इसी कहते हैं सफेद मोतिया। अगर ये आप टाइम पे वक्त पे इलाज ना करें, ये उस वक्त तक इसकी सर्जरी है, ठीक, सफेद मोतिया की सर्जरी है। इसमें क्या करते हैं, आराम से इतनी प्यारे तरीके से सर्जरी करते हैं कि लेंस निकालते हैं और एक आर्टिफिशियल दोनों इसी आई का जो वो होता है वो लेंस अंदर फिक्स करते हैं। वो बड़ी क्यूट सी, अगर किसी भी जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे या फोर्थ ईयर में जो भी आपका आएगा सब्जेक्ट होगा, उसमें जब आप इसकी सर्जरी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सर्जरी, बहुत प्यारी सर्जरी, इतनी अच्छी सर्जरी होती है, बड़ी क्यूट सी। और उसमें से मोटा सा इस तरह, ये तो इसमें व्हाइट सा बना, अक्सर वो पेल येलो सा होता है, वो लेंस निकालते और प्यारा सा एक ट्रांसपेरेंट लेंस जो कि आई विजन के साथ होता है, वो इसके अंदर ऑपरेट करके रख देते हैं, उसको स्टिच करते हैं। और ये ऐसे कैटरैक्ट सर्जरीज ऐसे कॉमन भी हो गई और बड़ी क्विक होती हैं कि सुबह जाता है पेशेंट और दोपहर को वापस आ जाता है, और उसको कुछ प्रिकॉशंस करने को कहा होता है कि आपने ये चीजें नहीं करनी। अगर कोई बंदा इसको बिल्कुल ना और इसकी पोस्ट में चला जाए, पोस्ट कैटरैक्ट, पोस्ट तो बस, तो अब तो मेच्योरिटी, पहले वो मेच्योरिटी का वेट करते हैं जब तक मेच्योर नहीं होता कैटरैक्ट, अगर उसमें चला जाए तो आपकी विजन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट। अच्छा, ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा होता है जिसे लोग आम अल्फाज में कहते हैं काला मोतिया, काला मोतिया। सफेद मोतिया कैटरैक्ट को कहते हैं और काला मोतिया ग्लाइकोमा को कहते हैं। काला मोतिया में जो प्रेशर है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो ब्लॉकेज हो जाए और कनाल और स्लैम में ब्लॉकेज हो जाए और प्रेशर ज्यादा राइज करना शुरू हो जाए, तो क्या करते हैं, ये प्रेशर जो है ना, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में ना, ऑप्टिक नर्व पे जाता है, एक और ऑप्टिक नर्व को डैमेज, अगर एक दफा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो बस फिर आपकी विजन वापस नहीं आनी। एक दफा अगर आपकी नर्व डैमेज हो गई फिर कुछ नहीं हो सकता ये बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए तो लोग अक्सर कहते हैं जब इनका इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो ना, तो कभी कहते हैं सर के पीछे, आंखों के पीछे दर्द, आंखों के कुछ ऐसा लगे जैसे आंखों के पीछे दर्द, ये प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट दिस वन इज लास्ट, ये जो है ये आपका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोई छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम, ये हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स क्या है हॉर्नर सिंड्रोम, तो ये डायग्राम बड़ी क्यूट सी है, देखे ना, इसमें है कि लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द फेस, पार्शियली ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, बिल्कुल ऐसे नीचे हो जाती है, और स्मॉल प्यूपल, बिल्कुल छोटा सा प्यूपल होता है। तो ये आपकी मैंने साथ साथ क्लिनिकल की भी बता दी, आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो जरा मैं आप लोगों को कैमरे ऑन करा दूं, एक दो स्टूडेंट्स के, रोल नंबर 1 जरा अपना कैमरा तो ऑन करो।
ताकि मैं देखूं। इसका हेलो, इस एक स्टूडेंट का कैमरा ऑन कराना है, किस तरह कराएं? रोल नंबर 1 का। हाँ, रोल नंबर 149, रोल नंबर 1 अब्दुल मनान, कुरतुलैन, M17 के M16 के कुरतुलैन। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे। बड़ा लेट रिप्लाई किया है सालेहा आपने। अब्दुल मनान किधर है? अब्दुल मनान आया है? तो क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है ये मुझे? सोया है? एब्सेंट कर दो, एब्सेंट करो इसको। ये पूरा टाइम एब्सेंट रहेगा, इसका मैडम मुनीबा को नाम दो। ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट टाइम अब्दुल मनान यू आर एब्सेंट। रोल नंबर 66, रोल नंबर 66। फिर ऊपर इनको बताना कि एनाटॉमी एब्सेंट है, बस ठीक है। चलो ओके क्लास, थैंक यू।